आप सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल विकास मसीह स्टेटर प्रार्थना और वचन में आप सभी का दिल से स्वागत है। मसीह और भाई और बहनों, इस प्रार्थना को अंत तक और अवश्य सुने। इस सुनने से आपके घर में सुख और शांति समृद्धि प्राप्त होगी। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। नए सिर से उत्पन्न हुए, कोई इस योग्य नहीं कि है अपने हृदय को शुद्ध कर सके और न अपने मन को शुद्ध मन उत्पन्न कर सकता है, सिवाय इसके ही यह पश्चातापी हृदय से परमेश्वर की ओर फिर, जैसा कि दाऊद ने किया है, और परमेश्वर से प्रार्थना करे उसके अंदर शुद्ध मन और नया हृदय उत्पन्न करे। परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करने से इच्छुक है। परमेश्वर की दृष्टि के मन मनुष्य की धारिता भेले चिथिर कपड़े के समान है और हमारे हृदय में प्रवेश का निवासस्थान नहीं बना सकता है। परमेश्वर आपकी सहायता करने को तैयार है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम पर अशुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मृतकों में से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों का पालन कर उसके अनुसार करोगे। यही नया नियम है जिस पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से छाप लगा रखी है। इस चित्र में हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत फिर प्रकट हो रहे हैं। स्वर्गदूत उनको लोगों की सेवा के वास्ते नियुक्त किया गया है, अनंत जीवन पाने के वारिस होने क्यों है। यहोवा के डरवाहों चरवाहों और उसका दूत छावनी किए हुए उनको बताया रहता है। इस चित्र में शैतान भी खड़ा हुआ दिखाया गया है, जो मनुष्य के हृदय के निकट खड़ा होकर मौका ढूंढ रहा है, फिर अपने पुराने स्थान में जा बसे। इसी के लिए हम आज्ञा दी गई है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमारी विराधी शैतान गरजने वाली सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किस को पकड़ खाए। बहुताओं शैतान उजियालों के दूत का रूप धारण कर पवित्र लोगों को और भक्तों को जो जागते प्रार्थना करते में जो सुझाव गए हैं, उन्होंने संसार की बुरी वासनाओं और शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा बहकाया और गिनता फिरता है, और अपनी दूत चाल के द्वारा चुने हुए को भी धोखा देने का यत्न करता रहता है। अतः यदि हम शैतान का सामना करें तो वह दूर भागेगा। यह चित्र पीछे फिसलने वाले व्यक्ति के दुखित तस्वीरें हैं। उसकी आंख बंद होने लगा है, जो यह प्रकट करती है अब वह ठंडा होना शुरू हो गया है और अपने मसीह जीवन में निश्चित होकर सो रहा है, जबकि उसकी दूसरी आंख निर्जलता से चोरी और देख रही है। इस संसार से प्रेम वासना करे। उसकी भीतर ज्योति अब धीमी पड़ गई है और उसको हृदय का चिन्ह जिसने वह मसीह के लिए दुखों को सहने को तैयार रहता था, अब धीमी पड़ गई है और धर्मी नहीं रह गई है। वह चारों ओर परीक्षाओं से घिरा हुआ है और सामना करने के बदले उसे गिरता और फंसता जा रहा है। परमेश्वर की मधुर वाणी सुनने के बदले जब हम शैतान और उसकी घूर्णता से भरी झूठी प्रतिज्ञा की ओर ध्यान देने लगा है, यद्यपि वह अब की इतवार की आराधना करने गिरजाघर में जाता है, परंतु परमेश्वर का प्रेम उसके हृदय में ठंडा पड़ गया है। वह दो विचारों के बीच में फंस कर दो चिंता हो गया है। वह परमेश्वर से प्रेम रखने का ढाप रास्ता तो वह, परंतु अधिकतर संसार की ओर खींचता जाता है। उसके हृदय का तारा अर्थात विवेक धीमा पड़ता जा रहा है। अब वह क्रूस को मुस्कुराहट के साथ नहीं उठाने जाता है, क्योंकि अब वह एक भारी बोझ
सा हो गया है। उसका विश्वास उड़ने लगा है और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर में संगति और बातचीत बंद हो गई है। वह अपने हृदय की दशा के प्रति लापरवाह हो गया है और अपने हृदय में शैतान के वास्तव जगह बना रहा है। अब अपने बच्चे विश्वासियों की संगति में आर्थिक सांसारिक संगति का आनंद उठाने लगा है। मोर की आत्मा, जो घमंड का प्रतीक, अब उसके हृदय में प्रवेश ढूंढने लगती है। वह इस बात को भूल जाता है कि अनुग्रह से बचाया गया था। अब वह घमंडी मसीह बन गया है। शराबी उसके हृदय में